इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा सेकंड मेन टॉपिक। तो सेकंड मेन टॉपिक है हमारा प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के आगे हमारे पास फर्दर जो है, हाँ जी मैं बता देती हूँ, अभी 4 टॉपिक्स हैं, 4 सब टॉपिक्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो प्रोटीन्स है क्या? प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड बाय द हायरार्किकल स्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स प्राइमरी अमाइनो एसिडिक सीक्वेंस, सेकेंडरी अल्फा हेलिसेस एंड बीटा प्लेटेड शेड्स, टर्शरी ओवरऑल 3D फोल्डिंग और क्वाटरनरी अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल सब यूनिट्स। ये जो है इसको कैरेक्टराइज किया गया है बाय द मॉलिक्यूलर शेप इनटू फाइब्रस, इंसोल्यूबल, स्ट्रक्चरल जैसे कैराटीन, ग्लोबुलर, सॉल्यूबल, फंक्शनल जैसे कि इंसुलिन फॉर्म्स में। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की अगर बात करूँ, मतलब इसके आगे फर्स्ट ऐसे सब टॉपिक है क्लासिफिकेशन। अगर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है फंडामेंटल सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का जो एक दूसरे से लिंक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है फोल्डिंग है पॉलीपेप्टाइड बैकबोन की इनटू रेगुलर पैटर्न जो स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसमें 2 मेन टाइप्स आ जाती है, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शेड। अल्फा हेलिक्स जो है राइट हैंडेड स्पाइरल स्ट्रक्चर है और बीटा प्लेटेड शेड जो है पॉलीपेप्टाइड चेन्स है जो स्ट्रेच्ड आउट एंड लेड साइड बाय साइड। टर्शरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये इंट्रिकेट करते हैं 3 डायमेंशनल फोल्डिंग को सेकेंडरी स्ट्रक्चर के इंटू कम्प्लेक्स शेप जो स्टेबलाइज्ड होते हैं बहुत सारी बॉन्ड्स के थ्रू इंक्लूडिंग अ हाइड्रोजन, आइकॉनिक, हाइड्रोफोबिक एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। नेक्स्ट आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये जो है प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट प्रोटीन जो 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है और ये जो है सब यूनिट्स की अरेंजमेंट और इंट्रैक्शन को बताता है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन बाय मॉलिक्यूलर शेप। फाइब्रस और ग्लोबुलर 2 तरह के होते हैं। तो ये फाइब्रस प्रोटीन जो है ये लॉन्ग होती है, थ्रेड लाइक पॉलीपेप्टाइड चेन्स है जो पैरेलल होती हैं और ये एक दूसरे से हेल्ड होती हैं टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड जो इनको पानी में इंसोल्यूबल बनाती है, जैसे कि कैराटीन जो हेयर और मायोसिन मसल। ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये तब बनती है जब पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कॉइल हो जाती है अराउंड टू क्रिएट अ कम्पैक्ट स्फेरिकल शेप और ये प्रोटीन जो है पानी में सोल्यूबल होती है। एग्जाम्पल इंसुलिन और एल्बुमिन, हार्मोन और ब्लड प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका थर्ड सब टॉपिक डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो इसमें ये बताया गया है कि नेटिव प्रोटीन जो है एक स्पेसिफिक हैज़ अ स्पेसिफिक स्टेबल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। डीनेचुरेशन अक्कर होती है जब नेटिव प्रोटीन जो है सब्जेक्टेड टू अ फिजिकल चेंजेस लाइक अ हीट और केमिकल चेंजेस लाइक अ पीएच चेंजेस विच डिस्टर्ब्स इट्स सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। और डिस्टर्बन के कारण अनफोल्डिंग हो जाती है प्रोटीन की जिसके कारण लॉस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी एज सीन इन द कोगुलेशन ऑफ एन एग व्हेन बॉइल्ड। क्लियर हो गया? हाँ जी। ओके, मैं इसके बारे में भी आपको अच्छे से बता दूँ। जैसे फर्स्ट सब टॉपिक के बारे में बता दिया, क्लासिफिकेशन के बाद सेकंड के बारे में बताती हूँ, दैट इज़ अमाइनो एसिड्स। सो अमाइनो एसिड जो है क्लासीफाई हो गया है विद द बेसिस ऑफ 3 प्राइमरी क्राइटेरिया। देयर आर ग्रुप, the number of amino and carboxyl group और whatever they are essential और नॉन essential for human bodies। तो क्लासिफिकेशन जो है उसमें क्या जाता है हमारे पास एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ये फंक्शनल ग्रुप के बेसिस ऑन द फंक्शनल ग्रुप और एलिफेटिक, एरोमेटिक या कंटेनिंग सल्फर बेस्ड ऑन आर ग्रुप और इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन द आर ग्रुप मतलब साइड चेन नेचर जो है आर ग्रुप का वो डिटरमाइन करता है प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड को। तो सबसे पहले आता है एलिफेटिक अमाइनो एसिड जिसमें आर ग्रुप जो है हैव न आर ग्रुप दैट इज एन एल्काइल या एराइल, जैसे कि एग्जाम्पल है एनिलाइन, वेलाइन। एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो है उसमें एरोमेटिक रिंग होती है आर ग्रुप पे, जैसे कि टायरोसिन, फिनाइल एनालाइन और ट्राइप्टोफन। नेक्स्ट आता है अमाइनो एसिड जिनमें सल्फर होती है, तो सल्फर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इन देयर आर ग्रुप मिथ्योनाइन और क्रिस्टियाइन। अदर आते हैं जैसे कि अमाइनो एसिड विद एडिशनल फंक्शनल ग्रुप जैसे हाइड्रोक्सिल, सिराइन, थ्रियोनाइन और एसिडिक बेसिक ग्रुप जैसे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन। नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोसिल ग्रुप। तो ये जो है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक अमाइनो एसिड जो है इनमें ज़्यादा कार्बोसिल ग्रुप होते हैं देन अमाइनो ग्रुप, जैसे ग्लूटामिक एसिड और स्पार्टिक एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड जो है हैव मोर अमाइनो ग्रुप्स दैन कार्बोसिल ग्रुप, जैसे लाइसिन, एर्जिनाइन, हिस्टाइडिन। नेक्स्ट आता है न्यूट्रल अमाइनो एसिड, तो इसमें पोसेस एन इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोसिल ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेस्ड ऑन द इसेंशियली
इसेंशियलिटी फॉर ह्यूमंस, जैसे इसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड जो है दिस कांट बी सिंथेसिस बाय ह्यूमन बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू द डाइट। एग्जाम्पल जैसे ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनाइन, मिथ्योनाइन, फिनाइलेनाइन, ट्रिप्टोफन, वेलाइन एंड हिस्टिडाइन। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड जैसे कि जो सिंथेसाइज होते हैं ह्यूमन बॉडी के थ्रू, जिसमें ग्लाइसिन, एलेनाइन, सिराइन, अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड आ जाता है। क्लियर हो गया?